पाक चीन दोस्ती के चक्कर में जो सीपेक का मंसूबा है गेम चेंजर है, गेम चेंजर। सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। कि मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है ऐसे लोगों के लिए। ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि उनके अल्फाज जो हैं वो दुश्मन ममालिक के हेडलाइंस बनती हैं, उनकी अखबारों की, उनकी टीवी चैनल्स की। मुझे पता लग रहा है तुम लोगों के जहन कितने साजिशी जहन है। ये भाईजान आपके मुल्क के अंदर उन्होंने कोई पथारे लगाने का बिजनेस नहीं लगाया था, वो यहाँ आईपीपी खोलने आए थे और उन्होंने खोल दिए। इस वक्त तो सबसे ज्यादा फायदा तो आपका एनर्जी का शोबा आईपीपीज उठा रहे हैं, जो नुकसान है वो अवाम का हो रहा है। सीपेक का मंसूबा जो था बकौल आपके 64 अरब डॉलर में से 34 अरब डॉलर जो मैंने पढ़े वो आईपीपीज में लगे हैं। कि इस साल हमें ये जो करंट फिस्कल ईयर है हमें 2800 अरब रुपए हमें देने हैं सिर्फ आईपीपीज को, और ये किसी खाते में नहीं है। कि ऐसे लोगों की वजह से शायद हमें दुश्मनों की भी ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर बात है दुश्मन को खुशी मिलती है जब अपने ही लोग अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, और ये सारा कुछ पैसे की वजह से हो रहा है। मसला यहाँ ये है कि ऐसा बुरा हम फंस गए हैं कि इस वक्त हमने IMF के 7.5 बिलियन डॉलर देने हैं पुराने, ठीक है। अब IMF अगर हमें पैसे नहीं देगा तो IMF को पैसे वापस कैसे मिलेंगे? आपने सही कहा कि अब तो दोस्त ममालिक भी ये कहते हैं पहले आप IMF को ऑन बोर्ड करें तो फिर हम पैसे देंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी ये कहता है, वर्ल्ड बैंक भी ये कहता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। गुजरा अभी 2-4 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि जी मुल्क में कीनिया जैसी सिचुएशन जो भी करेगा उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि वो मुल्क से उन्होंने गद्दारी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया लेकिन कहने का मतलब वही था। अब ये देखिए ये कितनी ख़तरनाक बात है अपने ही लोगों के लिए कि आपको पता है महंगाई कितनी हो गई है कि 40% आपके लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए, ठीक है। तो ये लोग अगर कल, और अभी एहतजाज शुरू हो रहा है और आगे होगा, तो जब ये लोग सड़कों पे निकलेंगे तो हुकूमत ये इशारा कर रही है कि जो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करने सड़क पर निकलेगा वो एक तरह से उसको वो 9 मई के दायरे में ला रहे हैं। यानी कि वो लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि कीनिया में जो हुआ उसका वो मवाजना 9 मई से कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात है। कीनिया में जो हुआ वो IMF प्रोग्राम के नतीजे में जो उनका बजट बना उसकी वजह से हुआ, वो एक सिविल अनरेस्ट था मईशत की वजह से। तो ये है सूरत हाल। ये भाईजान आपके मुल्क के अंदर उन्होंने कोई पथारे लगाने का बिजनेस नहीं लगाया था, वो यहाँ आईपीपी खोलने आए थे और उन्होंने खोल दिए। एक आईपीपी नहीं, अरबा डॉलर के आईपीपी खोले उन्होंने। अच्छा सड़क बनाई, कोई सड़क बनाई नहीं? आप बताओ ना, आप बोले थे सीपेक सड़क का नाम है, सीपेक यूं जाएगा। ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर कहाँ है? कहाँ यार? आप लोग एक्चुअली टोपी ड्रामे करने वाले लोग हो आप लोग। कि आप अगर अपना बजट देखिए, बजट के अंदर मोटी मोटी डिविजन्स है ना, आपकी वो है डेवलपमेंट का हो गया, आपका सूबों का चला गया, डिफेंस चला गया, और जो कर्जे देने। अब जो सबसे बड़ा चंक है जिसमें कर्जे देने हैं उसी के अंदर से आप ये भी निकाल लें, आपका जो कैपेसिटी चार्जेस हैं जो आपको IPPs को देने हैं, तो इतना बड़ा चंक उसमें जा रहा है आपके एनर्जी के। कि इस साल हमें ये जो करंट फिस्कल ईयर है हमें 2800 अरब रुपए हमें देने हैं सिर्फ IPPs को, और ये किसी खाते में नहीं है। कि 2800 अरब रुपए IPPs को देने के हम मुतहम्मिल हो सकते हैं? ये जो उनको डॉलर्स आते हैं यूट्यूब से, और शर्म से डूब मरने का मुकाम ऐसे लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने ही मुल्क को बुरा कह के पैसे कमा रहे हैं। सीपेक आएगा पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। नौजुबिल्ला, तकदीर बदलने वाला सिर्फ मेरा रब। उसने तुम लोगों को वो किया कि तुम्हें समझ में आ गई तुम क्या हो। तकदीरें बदलने वाले प्रोजेक्ट लगा रहे हो, गेम चेंजर। पता नहीं अंग्रेजी समझ आती है? वैसे तो अंग्रेजी आती नहीं, व्हाट्सएप में अंग्रेजी चलती है। अंग्रेजी के 2 लफ्ज बोलने को कह दो नहीं निकलेगे, बस 2-3 लफ्ज सीख लेते। गेम चेंजर है, गेम चेंजर। सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। सारे IPPs का बोझ आ गया। हर बिजनेसमैन खड़े होकर बोल रहा है IPP ने खत्म कर दिया, IPP ने खत्म कर दिया, तो ये अभी लगे IPP क्या? जब ये लग रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? तब आप लगा के IPPs जो कि शॉर्ट टर्म के लिए लाई गई हैं उनके साथ 30-30 साल के मुआहदे करेंगे तो गड़बड़ तो डे 1 से हो गई ना। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से 75% IPPs
اس وقت جو ہے وہ آپ کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی ملکیت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہے، اور سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس ہے۔ 75% IPPs جن کو ہم ڈالروں میں پیمنٹ کر رہے ہیں ان میں غیر ملکی نہیں ہے۔ غیر ملکی کا تھوڑا سا اس میں کچھ IPPs میں یہ بھی انہوں نے کیا کیونکہ ڈالر کی پیمنٹ ہے، ڈالر کرنچ ہے، کرنسی کا آپ کو پتہ ہے کیا حال ہے، تو کئی کمپنیوں نے اپنے دفتر باہر بنائے، جیسے ویٹ اسکینڈل میں ہوا تھا کہ یہاں سے ڈالر باہر گیا کہ جی پیمنٹ ہے ڈالر میں کریں ہمارے باہر کے اکاؤنٹ میں، کمپنی کا کوئی ایک آفس باہر ہے تو وہ باہر پیمنٹ ہو رہی ہے، یا یہاں پہ بھی ہو رہی ہے تو ڈالر میں ہو رہی ہے، کہ کئی IPPs ہیں جن سے ہم بجلی لے ہی نہیں رہے، زیرو ہے، فل کیپیسٹی چارج دے رہے ہیں لیکن نہیں لے رہے کیونکہ وہ ان کی سچویشن وہ بنا نہیں سکتے، یا ہمیں ضرورت نہیں، یا ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو ہم جو IPP سے جتنی ان کی کیپیسٹی ہے جتنی وہ بنا سکتے ہیں بجلی، اس کی آدھی سے بھی کم لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن کا جو سیٹ اپ ہے جو کہ نیشنلائزڈ ہے ڈسکوز کے تھرو، ان میں ہم نے انویسٹ ہی نہیں کیا، تو ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ بجلی گھر گھر پہنچا سکیں۔ ظاہر ہے اس میں ویئر اینڈ ٹیئر ہے اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، پھر کرپشن ہے، باقی معاملات ہیں، تو یہ ہے صورتحال۔ تو ان کو ہم کیپیسٹی میں دے رہے ہیں، تو اس میں کئی IPPs ہیں جو زیرو صفر بجلی بنا رہی ہے، ان کو بھی پورا پیسہ جا رہا ہے۔ تو اسلام آباد میں آج کل کچھ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید پاکستان جو بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں اس پہ نظر ثانی کر رہا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ کچھ ہی ماہ میں، بلکہ اگلے بہت ہی مستقبل قریب میں آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان بھارت کو ایک نام بھجوائے کہ جی ہم اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو دوبارہ ہائی کمشنر لیول پہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہے جی ہمارا نام، جو کہ ہمارے نئے ہائی کمشنر ہوں گے تو آپ کائنڈلی ایگریما دے دیجئے۔ تو یہ پاکستان ایک پہل کرے گا۔